अंधेरा इतना गहरा है कि मानो सब कुछ निकल जाए। ये है NH44 का एक सुनसान हिस्सा जहां से एक पुरानी टनल गुजरती है। टनल के मुहाने पर एक जर्जर साइन बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है मोरिया टनल 1927। साइन बोर्ड के ठीक नीचे छोटे अक्षरों में चेतावनी लिखी है, रात के वक्त यहाँ रुकना मना है। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट है और दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही है। कार में 3 दोस्त बैठे हैं, अर्जुन, रिया और नेहा। अर्जुन गाड़ी चला रहा है। सबके चेहरों पर थकान और उत्साह का मिला जुला भाव है। ये लोग अपने दोस्त मिहिर के जन्मदिन की पार्टी में जा रहे हैं। रेडियो पर एक पुराना हिंदी गाना बज रहा है, लेकिन सिग्नल कमजोर होने की वजह से आवाज बार बार कट रही है। तभी सड़क पर एक औरत दिखती है जो लिफ्ट मांग रही है। अर्जुन गाड़ी रोक देता है। बोलिए, क्या बात है? मुझे आगे तक छोड़ देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए बैठिए। वो औरत चुपचाप गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठ जाती है। अर्जुन गाड़ी स्टार्ट करता है और आगे बढ़ने लगता है। वैसे आप इस टनल के बीच में अकेले कैसे फंस गई? अर्जुन के सवाल का औरत कोई जवाब नहीं देती, बस चुपचाप बैठी रहती है। वैसे आपको जाना कहाँ है? औरत अभी भी कुछ नहीं कहती। वो बस एक कागज का टुकड़ा अर्जुन को थमा देती है जिस पर एक पता लिखा है, मुकुंदपुर। मुझे इसी एड्रेस पर जाना है। तभी अर्जुन के फोन की घंटी बजती है और स्क्रीन पर मिहिर का नाम देखता है। हाँ मिहिर, थोड़ा और लेट हो जाऊंगा। यहाँ टनल में एक औरत लिफ्ट मांग रही थी, मैंने उसे लिफ्ट दे दी है। बस उसे घर पर छोड़ कर आता हूँ। बेचारी इतनी रात को अकेली कैसे जाएगी? मिहिर कुछ कहना चाहता है, लेकिन नेटवर्क खराब होने की वजह से उसकी आवाज कटने लगती है। अरे, अचानक तुम्हारी आवाज कट क्यों रही है? मैं टनल से बाहर निकलकर फोन करता हूँ। अर्जुन गाड़ी चलाता हुआ थोड़ा और आगे बढ़ता है। तभी वो देखता है कि पीछे की सीट पर बैठी औरत अचानक गायब हो गई है। अरे, अभी तो वो यहीं बैठी थी, ये अचानक गायब कहाँ हो गई? हमें लगता है कि हम लोगों को कुछ ज्यादा ही नशा चढ़ गया है। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है यार? बिना गाड़ी रुके वो गाड़ी से कैसे उतर सकती है? यार, मैंने सुना है इस मोरिया टनल के बारे में। लोग कहते हैं कि यहाँ भूत रहता है, रात को कोई यहाँ से नहीं गुजरता। हाँ, देखो, इस टनल की एक कहानी मशहूर है कि एक औरत जो यहाँ लिफ्ट मांगती है और फिर गायब हो जाती है। अरे, ये सब बकवास है। भूत वूत कुछ नहीं होता। ये टनल पुराना है, इसलिए लोग अपनी कहानियां बनाते हैं। नेहा, ये बकवास नहीं है। मेरी नानी के गांव में भी ऐसी ही एक घटना हुई थी। एक बार एक लड़की को लिफ्ट दी थी और फिर उसका भूत कार में बैठ गया है ना? अर्जुन, तू भी ना कुछ भी बोलता है। सब हंस पड़ते हैं, लेकिन रिया चुप रहती है। टनल का अंधेरा इतना गहरा है कि मानो सब कुछ निगल लेगा। बाहर शायद बारिश हो रही है। टनल की दीवारें गीली हैं और पानी टपकने की आवाज गूंज रही है। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। ये जगह सच में अजीब सी है। तुम लोगों को कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? अचानक कार की हेडलाइट्स में वही औरत फिर से दिखती है, सफेद साड़ी में, टनल के बीच में खड़ी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और चेहरा अंधेरे में साफ नहीं दिखाई दे रहा। अर्जुन ब्रेक मारता है और गाड़ी रुक जाती है। ये तो वही लेडी है। गाड़ी मत रोको अर्जुन, वापस चलो। रिलैक्स रिया, शायद नशे में हमने ही उसे गाड़ी से उतार दिया हो। वो खुद नहीं गई होगी, मैं देखता हूँ। अर्जुन गाड़ी से उतरता है और उस औरत की तरफ बढ़ता है। नेहा और रिया गाड़ी में बैठे उसे देख रहे हैं। औरत अपना चेहरा नहीं दिखाती, बस एक हाथ से इशारा करती है, जैसे फिर से लिफ्ट मांग रही हो। अरे, ये फिर से लिफ्ट मांग रही है, अब क्या करूं? अर्जुन, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। लिफ्ट नहीं देते हैं, हम लोग चलते हैं। इसे बोल दो पैदल चली जाए, हमें नहीं फंसना इसके चक्कर में। अर्जुन उनकी बातों को नजरअंदाज करता है। वो उस औरत को गाड़ी के पास लाता है। औरत पीछे का दरवाजा खोलती है और अंदर बैठ जाती है। सबके चेहरों पर टेंशन साफ दिख रही है। औरत चुप है, बस अपना चेहरा नीचे किए बैठी है। गाड़ी फिर से चलने लगती है। अंधेरा और गहरा होता जा रहा है। रेडियो अब पूरी तरह बंद हो चुका है।
रिया आंखें बंद करके कोई मंत्र पढ़ने लगती है। मैडम, आप कुछ देर पहले भी तो हमारी गाड़ी में बैठी थी ना, फिर गायब कहाँ हो गई? हमने तो आपको गाड़ी से नहीं उतारा था। औरत चुप रहती है। उसके हाथ में एक पुराना लॉकेट है जिसे वो सहला रही है। तभी अचानक गाड़ी का इंजन बंद हो जाता है। अब ये क्या मुसीबत है, इंजन क्यों बंद हो गया? अर्जुन बोनट खोलता है और इंजन को चेक करने लगता है। बाहर टनल में ठंडी हवा चल रही है। नेहा भी गाड़ी से उतर जाती है, जबकि रिया औरत के साथ गाड़ी में ही रहती है। रिया उस औरत को देख रही है जो अब भी चुप है। अचानक औरत अपना चेहरा ऊपर उठाती है। उसका चेहरा सफेद है, आंखें काली और होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट है। रिया डर के मारे चीख पड़ती है। अर्जुन, नेहा, जल्दी आओ। क्या हुआ रिया? अर्जुन और नेहा दौड़कर गाड़ी के पास आते हैं। गाड़ी में झांकते ही देखते हैं कि वो औरत अब भूतनी बन चुकी है। उसने रिया को मार डाला है और उसका खून चूस रही है। अरे ये तो भूतनी थी, भागो! भूतनी का खौफनाक चेहरा देखकर अर्जुन और नेहा दोनों भागने लगते हैं, लेकिन भागते भागते वो देखते हैं कि भूतनी उनके सामने खड़ी है। वो दोनों पर हमला करती है और उन्हें भी मार डालती है। तभी अर्जुन के फोन पर मिहिर का कॉल आता है। स्क्रीन पर मिहिर का नाम चमक रहा है। मिहिर अपने घर में परेशान बैठा है। उसका दोस्त अर्जुन फोन नहीं उठा रहा। पता नहीं मेरे दोस्त को क्या हो गया, अब तो फोन भी नहीं उठा रहा। आखिरी बार जब बात हुई थी तब वो मोरिया टनल क्रॉस कर रहा था, उसके बाद से कोई खबर नहीं। मिहिर अपने दोस्त अर्जुन की चिंता में पुलिस स्टेशन पहुंचता है। सर, मेरा दोस्त मेरे घर आ रहा था। जब वो मोरिया टनल क्रॉस कर रहा था तब उससे बात हुई थी, उसके बाद से उसकी कोई खबर नहीं है। आखिरी बार तुमने अपने दोस्त से बात कितने बजे की थी? रात के 10 बजे के आसपास। मुझे डर लग रहा है कहीं उसके साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो। हमें तुरंत निकलना होगा। मोरिया टनल से आए दिन दुर्घटनाओं की खबरें आती रहती हैं। पुलिस और मिहिर बिना वक्त गवाए भूतिया टनल की ओर निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर देखते हैं कि अर्जुन की गाड़ी टनल के बीच में खड़ी है। सर, ये मेरे दोस्त अर्जुन की गाड़ी है, बीच सड़क पर खड़ी है, शायद खराब हो गई होगी। शुक्र है गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ, तुम्हारा दोस्त बच गया होगा। मिहिर पुलिस की गाड़ी से उतरकर अर्जुन की गाड़ी देखने जाता है। जैसे ही वो गाड़ी में झांकता है, देखता है कि रिया की लाश पड़ी है। एक भूतनी उसकी लाश को नोच नोच कर खा रही है। मिहिर को देखते ही भूतनी गायब हो जाती है। मिहिर डर के मारे कांपने लगता है। सर, सर, सर! पुलिस इंस्पेक्टर मिहिर की चीख सुनकर दौड़ कर आते हैं। क्या हुआ? गाड़ी के अंदर रिया की लाश पड़ी है, अर्जुन और नेहा गायब हैं। हो सकता है कि अर्जुन और नेहा रिया का मर्डर करके भाग गए हों। वो लोग इसे क्यों मारेंगे? मैंने अभी अपनी आंखों से देखा, एक भूतनी थी जिसकी डरावनी आंखें थी, खौफनाक चेहरा था। वो रिया की लाश को नोच नोच कर खा रही थी। पुलिस इंस्पेक्टर भी गाड़ी में झांक कर देखता है और डर जाता है। रिया की लाश ऐसी है जैसे किसी ने उसे नोच नोच कर खाया हो। मिहिर अर्जुन को फोन करता है। अर्जुन के फोन की घंटी कुछ दूरी पर बज रही है। मिहिर और इंस्पेक्टर उस दिशा में बढ़ते हैं और वहां अर्जुन और नेहा की लाशें पड़ी मिलती हैं। ये मेरा दोस्त अर्जुन और नेहा है। अर्जुन और नेहा की लाशें देखकर मिहिर और पुलिस इंस्पेक्टर डर जाते हैं। इंस्पेक्टर लाशों की तलाशी लेता है तो उसे एक कागज का टुकड़ा मिलता है जिस पर एक पता लिखा है, गली नंबर 19, साकेत नगर। ये किसका पता है? सर, आखिरी बार जब अर्जुन से बात हुई थी तो उसने बताया था कि एक औरत ने लिफ्ट मांगी थी। शायद ये उसी का पता हो सकता है उसी औरत ने इन सबको मारा हो। ये मर्डर का केस भी हो सकता है। इस पते पर जाकर सब पता चल जाएगा। पुलिस और मिहिर उस कागज पर लिखे साकेत नगर के पते की ओर निकलते हैं। दोनों के मन में सवाल है, क्या ये मर्डर है या किसी भूत ने इन तीनों को अपना शिकार बनाया है?